बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रशासन पे आरोप लगा है कि आधी रात को जो है महिलाओं के घर में घुस के जो है उनके साथ मारपीट की गई है। इन सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी केशव यादव जी हमारे साथ। क्या कुछ पूरा मामला है केशव? देखिए, जो मुजफ्फरपुर का मामला है वो राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल पेज पर डाला हुआ है। आप देखिए किस तरीके से जो प्रशासन है वो अपना गुंडागर्दी कर रहा है। उसमें साफ तौर पर देखा जाएगा कि 1 बजे रात को जबरन प्रशासन लगभग 100 से ज़्यादा संख्या बल में जाकर के, और वहाँ के लगभग मतलब मुजफ्फरपुर ज़िले के लगभग 2-4 ऐसे थाने हैं, वो सभी थाने के जितने प्रशासन थे सभी कोई पहुँच रहे हैं नकाब पहन करके, समझिए तो मुंह अपना रुमाल से बांध करके 1 बजे रात को, जैसे लग रहा है कि आतंकवादी है उस गांव में घुसा हुआ। 1 बजे रात को उनको इजाज़त कौन देता है? जब मामला बहुत संदिग्ध होता है तब जाकर के प्रशासन इस तरीके का एक्टिव मतलब काम करता है, और 1 बजे रात को घुस करके इस तरह से काम का अंजाम दिया गया। पूरा मामला हम पहले आपको समझाते हैं। मामला देवरिया थाना का है। देवरिया थाना का एक बंगरा गांव है। उस बंगरा गांव की एक महिला है जिनका नाम रिंकू देवी है। रिंकू देवी का जो बैकग्राउंड रहा है पहले से, वो गांव में कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं ना जो सब किसी से लड़ते रहती है, उस तरीके का उनका बैकग्राउंड रहा है, और उसको लेकर के पूरे गांव के लोग उसको हमेशा से डांटते रहते थे। उसके चरित्र को लेकर के सवाल, कई सारे सवाल उसके खड़े होते थे उसके चरित्र को लेकर के। उसके जो पति है वो गुजरात में ड्राइवरी करते हैं, तो पति बाहर थे, पत्नी ये घर में रह करके, और इनका कैरेक्टर पर बहुत सारा सवाल उठता था। तो गांव के लोग जो पटीदारी के लोग होते हैं उनको बुरा लगता है कि भाई हमारे समाज का इज्जत जा रहा है। तो ये अपने एक बेटी को ये एक ऑर्केस्ट्रा में भेज देती। यादव जाति जो महिला है यादव जाति की है, और इन्होंने अपने बेटी को ऑर्केस्ट्रा में भेज दिया था। गांव के लोग का जो ऐसा कहना है, क्योंकि हम गांव के लोगों से कांटेक्ट किए तो उन लोगों ने इसी तरीके का कहानी बताया। पंकज नाम के एक व्यक्ति हैं, उनसे हमने ये सारा चीज़ पूछा तो उन्होंने बताया कि जो महिला है वो अपने 13 वर्षीय लड़की को ऑर्केस्ट्रा में भेज दिया नाचने के लिए, जो नाबालिग है। तो गांव के लोग इसका विरोध कर रहे थे कि भाई हमारे भी बच्चियां है, देख करके कल बिगड़ जाएंगी, तो ये काम तुम मत करो। वो महिला मानी नहीं, और वो महिला ना मानी, वो लड़ रही थी सारे किसी से, अपने सास से, अपने पटीदारी के जो लोग महिलाएं हैं उन लोगों से लड़ रही थी। गांव के लोग को बुरा लग रहा था ये सारा चीज़। तो उसकी बेटी जो थी, वो बेटी को देखे कि गांव के लोग उसको डांट रहा है, मार रहा है। ऐसा मारा भी नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसा था कि उसको लग रहा था कि अब हमको मारेगा लो, पीटेगा लो। तो उसकी बेटी को ऐसा आभास हुआ, वो 112 को डायल की, और 112 के जो गाड़ी होता है उस गाड़ी पर खुद बैठ करके वहाँ पे पहुँच गई। जब वहाँ पहुँची तो तमाम जो गांव के लोग थे जो पंचायती कर रहे थे वो सभी कोई बैठे हुए थे। सिचुएशन ऐसा हुआ कि थाना का जो गाड़ी था उसमें एक चांदनी नाम की कांस्टेबल थी, सिपाही थी। वो सारा लोग कह रहा है कि आप लोग चले जाइए, हम लोग का इंटरनली मामला है, हम लोग इसको सलट लेंगे, ये अच्छी महिला नहीं है, आप लोग इसके बात में मत आइए, और ये छोटी बच्ची है, इसका बात मत मानिए। लेकिन प्रशासन थोड़ा अपने आप को दबंग स्टाइल में चुलबुल पांडे बनने का कोशिश कर रहा था। वहाँ के लेडी सिंगम बनने की कोशिश कर रही थी वो महिला, रौब झाड़ रही थी, गांव के लोगों के ऊपर में अपना धौंस दिखा रही थी महिला होकर के। एक चांदनी नाम की महिला थी, कांस्टेबल थी, वो जबरदस्ती करने लगी, और गांव के एक लड़की जो उनकी बेटी है 13 साल की, उसी के उम्र की एक लड़की जा करके गेट खोल के बोली कि तुम निकलो। उसकी मम्मी भी बैठ गई थी गाड़ी में, वो अपना माँ को लेके वहाँ से जा रही थी, कही कि हम अपने माँ को लेकर के जा रहे हैं। गांव के लोग कह रहे थे कि तुमको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना जो कैरेक्टर है, चरित्र है, इसको तुम सुधार लो, तुम ये सब मत करो, अपने बाल बच्चा के साथ में यहाँ से यहाँ रहो, तुम्हारा पति कमा ही रहा है, तुमको क्या ज़रूरत पड़ता है। जबकि उसके जो पति रंजीत है वो भी साथ में रह रहे हैं, गांव के लोग का समर्थन कर रहे हैं, वो अभी आए हैं वो गुजरात से, वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो जो महिला है, वो लड़की जाकर के गेट खोल करके उतार रही थी कि आप लोग गांव में ही रहिए चाची, मत जाइए, लेकिन वो बात नहीं मानी, और इसी पर वो चांदनी नाम की जो कांस्टेबल है वो सबसे पहले डंडा चलाना शुरू की, और एक महिला को मार करके बेहोश कर दी। वहीं पे कहा जाता है कि पुलिस जो है रक्षक होती है, पुलिस रक्षक होता है तो उस तरीके से बेरहमी से मारा जाता है जी। पुलिस अगर रक्षा करता है तो बड़े बड़े क्रिमिनल को काहे नहीं पकड़ लेता है? हिम्मत कांप जाता है इन लोग का। जब कहा जाता है कि बड़े माफिया को पकड़ना है तो एकदम इन लोग का हालत खराब हो जाता है, और वहां जहां पे असहाय है, जहां पे गरीब है, पुलिस वहां पे भक्षक बन के काम करता है। बहुत माड़ी है तस्वीरें जो आई नहीं बात है, हम पूरे बिहार की बात नहीं कर रहे, पूरे देश की पुलिस के बारे में हम कह रहे हैं कि जब गरीब लोग होते हैं तो वहां पे एकाध ऐसे पुलिस मिल जाएंगे जो बहुत अच्छा काम करते होंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पूरे प्रशासन बल पर हमारा ये सवाल हो रहा है कि जहां असहाय लोग होता है वहां पे लाठी डंडा उठा करके ये लोग किस तरीके से प्रहार करते हैं। ये सारा चीज किया लोग,
खूब गांव के लोग को मार रहा था। लोग गांव के लोग भी आवेश में आकर के उस समय में थोड़ा सा झड़प हुआ है जैसा कि बताया गया है, और उस झड़प के बाद में देखा गया सिचुएशन ऐसा हुआ कि प्रशासन वहां से चला गया, 112 चला गया, हाँ वहां से उस समय चला गया, और रात में शाम के समय में एफआईआर कर लिया होगा गांव के लोग को, चुन चुन करके एक वीडियो बनाया हुए लोग, और गांव में जितने भी लोग वीडियो में दिखे हैं उन सभी किसी को नामजद किया गया है, किसी स्थानीय लोग को बुला करके वो लोग एफआईआर किए हैं, और एफआईआर करने के बाद 42 लोगों के ऊपर में उस मामले में, जो देवरिया थाना का मामला है, 42 लोगों के ऊपर में एफआईआर किया गया और 50 लोग अज्ञात किया गया। अज्ञात का मतलब ये होता है ना कि कोई भी आदमी हो उसको पकड़ लेना, उसको पीट देना है और अज्ञात में बोल देना है कि यही अज्ञात है। अब 50 अज्ञात और 42 नामजद को ये लोग टारगेट किए रात में 1 बजे रात में, और वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन लोग का ऐसा कहना है कि बरुराज थाना, साहेबगंज थाना, कटैया थाना, पारू थाना, सरैया थाना, जयपुर थाना, ये सारा थाना का कांस्टेबल और जितने भी अधिकारी है सब रात में पहुंच रहे हैं अपने अपने गाड़ी से, और रात में पहुंच करके गांव पर जिस तरीके से होता ना कि आतंकवादी हमला कर दिया भाई, चारों तरफ से गांव को ये लोग घेर लिए हैं, और घेरने के बाद में लग रहा है कि वहां पे आतंकवादी वहां पे बसा हुआ है, उन लोगों को चुन चुन करके घर में से खींच के मारा गया है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से किसी महिला को इस तरीके से पीटा गया है, मतलब क्या कहा जाए। ये तस्वीरें बता रहा है, ये तस्वीर बता रहा है कि किस तरीके से कितना बेरहमी से मारा गया है। प्रशासन को यह नहीं दिखाई देता है, प्रशासन को यह दिखाई दे रहा है ना कि वो अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है और एक खास जाति के ऊपर में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। यादव जाति के लोगों को टारगेट कर करके चुन चुन के पीटा गया है उस गांव में। वहां के स्थानीय लोग का ऐसा कहना है कि 1 बजे रात में जब एक वहां पे बगल में पंडित जी का घर था, तो जाकर के प्रशासन पूछा किसका घर है, तो बता लो कि पंडित जी का घर है। तो पंडित जी के घर पर प्रशासन नहीं जाता है और छोड़ देता है। 42 लोग को नामजद किया गया है, जबकि वीडियो में वो पंडित जी के घर के लोग भी हैं, लेकिन उनको नामजद नहीं किया गया है। प्रशासन उनके ऊपर में एफआईआर नहीं किए, मामला लगाया है। क्या किया कि 353 सरकारी काम हम करने गए उसमें बाधा लगा दिया गया, और ये लोग हमको मार रहे थे, हमारे ऊपर हमला किए, जिसके चलते हम भी इनके ऊपर में हमला कर रहे हैं, इनके ऊपर में मारे हैं, ये पीटे हैं। इस तरीके का मामला बनाया गया और चुन चुन करके यादव जाति के लोगों को मारा जा रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार बनी है ना, तब से चुन चुन करके यादव जाति के लोग और मुसलमान जो लोग हैं इन लोग को टारगेट कर करके मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। प्रशासन का इतना मन बढ़ा हुआ है। कल एक वीडियो आया जिस तरीके से छपरा से कि सड़क पर, बीच सड़क पर किस तरीके से प्रशासन अपना खौफ जमाने के लिए एक आदमी को पकड़ करके मार रहा है, पीट रहा है। राष्ट्रीय जनता दल वीडियो डाली है। उस तरीके से कई सारे ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं आ पाते, हम लोग के पास तक नहीं पहुंच पाता है। लगातार घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं। सरकार क्यों एक्शन लेगी? सरकार तो चाहता है कि जो प्रशासन है वो इसी तरीके से काम करे, पैसे की उगाही करे। आप जगह जगह पर जाकर के देखिए ना, यादव जाति को टारगेट करना कहां तक सही है? वहां हम ये कह रहे हैं कि यादव जाति को ही टारगेट आज के डेट में नहीं किया जा रहा है, साथ साथ मुसलमान को भी। यानी कि ये समीकरण, जो सामाजिक समीकरण है, इसको बिगाड़ने का पूरा कोशिश किया जा रहा है। और जो बरुराज जो थाना है या जो जितने भी थाना है हमने जिनका नाम लिया आपको, बरुराज, साहेबगंज, कठैया, पारू, सरैया, जयपुर, ये सारे थाना के लोग रात में पहुंच करके लोगों को पीट रहे थे। जो डीएसपी है वहां के, वो डीएसपी वहां पे एक थाने में बैठ करके और ये सारा डील कर रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे। क्यों? कारण ये होगा कि उस गांव के जो स्थानीय लोग हैं उनका बात नहीं मानते होंगे, वो जो कहते होंगे ये नहीं करते होंगे, जिसके चलते इनको लगता होगा कि बार बार पैर भी गिराता है, इसीलिए एक बार पूरे गांव को ही हम लोग देख लेते हैं। लेकिन आपने गांव वाले का साइड रखा, लेकिन प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको फोन गया था कि एक लड़की को अगवा करके रखा गया। अगवा करके रखा जाता तो उसी गाड़ी से वो अगवा करके लेके जाया जाता। गांव के लोग का ये कहना था कि सामाजिक ताना बाना जो होता है, मान लीजिए कि कोई की बच्ची 12-13 वर्ष की उम्र में ऑर्केस्ट्रा में नाचने जाएगी, तो समाज के लोग क्या कहेंगे? उनके रिश्तेदार लोग कहेंगे कि अरे आप ही के पटीदारी की एक लड़की है जो इतना कम उम्र में जाकर के नाचती उचती है, उस समाज में किसी का ब्याह नहीं किया जाएगा। इस तरीके का समाज में परिवेश बना हुआ है। तो लोग ये सोचते हैं कि अगर गांव में अगर इस तरीके की कोई महिला है जो इस तरीके का काम कर रही है, मतलब कह सकते हैं कि जो अपने बच्ची को 12-13 वर्ष की उम्र में ऑर्केस्ट्रा में भेज देती है डांस करने के लिए, तो गांव के लोग का ऐसा होता है कि भाई हमारा
जग हसाई होगा, हमारा इज्जत जाएगा, इसीलिए हम क्यों ऐसा करें। वे लोग चाह रहे थे कि ये मामला यहीं पे खत्म हो जाए, ये जो लड़की है हमारे गांव में ही रहे, जब इसका पति कमा ही रहा है बाहर में, पैसा की कोई दिक्कत नहीं है तो ऑर्केस्ट्रा में क्यों भेजेगी। इसी बात का वे लोग पंचायती कर रहे थे। लड़की को लगा कि हमारे माँ को लोग डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जिसके चलते वो 112 को फ़ोन की, 112 वाला गाड़ी आया और 112 वाला गाड़ी आकर के ये लोग पूरा नैरेटिव सेट किया कि किस तरीके के वहाँ पे जो यादव जाति के लोग हैं इन लोगों को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे इन लोगों का जो मन बढ़ा हुआ है इसको तोड़ा जाए। और इसीलिए चुन चुन करके जिस तरीके से मारा गया है ना महिलाओं को, इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स कहाँ है। ह्यूमन राइट्स को तो इस पर देखना चाहिए कि क्यों इस तरीके से पीटा गया है, मारा गया है। बाकी आप देखिएगा बिहार के अलग अलग कोने से इस तरीके की खबरें आते हैं कि किस तरीके से जो लोग कैदी है, जेल में है, उनको मार दिया जा रहा है। कहाँ कहाँ से नहीं खबरें आ रहा है। मामला दबा हुआ था, अब सारी पॉलिटिकल पार्टी भी इस पे बोल रही है, तो आगे क्या होगा? अब आगे कार्रवाई होगा इन लोगों के ऊपर में। जो जो थाना वहां पर रात में पहुंचे हुए थे उन लोगों को लाइन हाजिर कराया जाएगा। उसमें से कुछ लोग सस्पेंड होंगे, कुछ लोग बर्खास्त होंगे। अब देखना है कि क्या कुछ होता है। जो बड़े बड़े माफिया है उन लोगों के पास तो प्रशासन की हिम्मत खत्म हो जाती है, प्रशासन नहीं पहुंच पाती है। महिलाओं पे जो निहत्थे महिलाएं हैं रात में सोई हुई अपने घर में, जबरदस्ती घर पे चढ़ करके ताला तोड़ तोड़ के पीटा गया है, मारा गया है। ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ये जंगल राज नहीं, ये महाजंगल राज है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे सहयोगी केशव यादव थे। मुजफ्फरपुर की घटना को लेकर हमने इनसे बातचीत की। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जंगल राज नहीं, महाजंगल राज है। स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की है, उन्हीं की बातों को हमने आप लोगों के सामने रखा। बाकी अब क्या को सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।